दोस्तों, जिन बच्चों में 3 विशिष्ट गुण होते हैं वे अपने माता पिता को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। आज हम उन 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे यह जान सकें कि हमारे बच्चों या स्वयं में वे गुण विद्यमान हैं या नहीं। यह कथा एक गांव के सोमदत्त नामक व्यक्ति की है। उनका पुत्र गोविंद 22 वर्ष का युवा था। सोमदत्त एक व्यापारी थे, लेकिन गोविंद अपने पिता की मेहनत का आदर नहीं करता था। दिन भर वह अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करता, मौज मस्ती करता और जुआ खेलने में धन गंवा देता। माता पिता की बातों को वह सदा नजरअंदाज करता और उनके प्रति उपेक्षा पूर्ण रहता। जब यह समस्या असहनीय हो गई तो सोमदत्त अपने पुत्र गोविंद को एक प्रसिद्ध महात्मा के पास ले गए। महात्मा ने दोनों का स्वागत कर पूछा, भंते, बताइए किस कारण आप मेरे पास आए हैं? सोमदत्त ने गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानता और न ही व्यापार में सहयोग करता है। मुझे समझाइए कि ऐसी संतान क्यों अपने माता पिता को कष्ट देती है। महात्मा ने गहन ध्यान से उनकी व्यथा सुनी और बोले, भंते सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के पश्चात तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। यह कथा उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अपनी संतान की अनुशासनहीनता से पीड़ित हैं। महात्मा ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में रुद्र प्रताप नामक राजा था। वह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक कन्या रूपाली थी जो अपने रूप लावण्य पर गर्व करती थी। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे उद्दंड बना दिया था। वह किसी की भी बात का आदर नहीं करती और हर व्यक्ति का अपमान करती थी। रूपाली को मिली स्वतंत्रता और माता पिता का अंधा स्नेह उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। राजा ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई। विवाह के लिए आए प्रत्येक प्रस्ताव को वह तिरस्कार पूर्वक ठुकरा देती। राजा को अपनी बेटी की इन हरकतों से अत्यधिक पीड़ा होती थी। महात्मा ने सोमदत्त से कहा, जो माता पिता बच्चों की अनुचित मांगों का समर्थन करते हैं और उनकी अनुशासनहीनता पर नियंत्रण नहीं रखते, वे स्वयं अपनी संतानों को बिगाड़ने का आधार बनते हैं। बच्चे तभी सुधरते हैं जब उन्हें बचपन से ही संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए। यदि यह प्रयास नहीं किया गया तो बड़े होकर उन्हें सुधारना कठिन हो जाता है। महात्मा की इन बातों ने सोमदत्त को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पुत्र को अनुशासन और संस्कारों का महत्व सिखाएंगे। संदेश: माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के प्रति प्यार और अनुशासन में संतुलन बनाए रखें। आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। एक दिन राजा रुद्र प्रताप ने अपनी पुत्री रूपाली के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से अनेक राजा महाराजा और राजकुमार इस समारोह में हिस्सा लेने आए। सभा में सभी अपने अपने निर्धारित आसनों पर आसीन हो गए। इसी बीच राजकुमारी रूपाली, जो अपनी सौंदर्य और अभिमान के लिए जानी जाती थी, अपने हाथों में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ दरबार की ओर प्रस्थान करती हुई दिखाई दी। रूपाली दरबार में प्रवेश करते ही उपस्थित राजकुमारों का निरीक्षण करने लगी। उसके व्यवहार में गर्व और तिरस्कार स्पष्ट झलक रहा था। वह प्रत्येक राजकुमार के समक्ष पहुंचती और उसकी किसी न किसी कमी का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती। सभा में उपस्थित राजकुमार उसके तंज भरे शब्दों से अपमानित महसूस कर दरबार छोड़ने लगे। वह एक मोटे राजकुमार के पास पहुंची और उसे देखकर हंसते हुए अपनी सखियों से बोली, देखो तो इन महाशय का आकार कैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आटे की बोरी यहां रख दी हो। राजकुमारी के इस कटाक्ष से व्यथित होकर वह राजकुमार वहां से चला गया। इसके बाद रूपाली एक लंबे कद के राजकुमार के पास गई। उसे देखकर उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सखियों, यह तो किसी खंभे जैसा दिखता है। इसे किसी चौराहे पर खड़ा कर मशाल लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी बातों से आहत होकर वह राजकुमार भी सभा से विदा हो गया। तत्पश्चात जब वह एक राजकुमार के पास पहुंची जिसकी बड़ी दाढ़ी थी, तो उसने ठहाके लगाते हुए कहा, अरे सखियों, लगता है पिताजी ने बकरों को भी स्वयंवर में आमंत्रित कर लिया है। उसने उस राजकुमार की दाढ़ी और रूप रंग का उपहास किया। हालांकि उस राजकुमार ने राजकुमारी की बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा था। फिर भी वह वहां से चला गया। राजकुमारी ने इसी प्रकार सभी राजकुमारों का अपमान किया और किसी को भी वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। राजा रुद्र प्रताप अपनी पुत्री की इस उद्दंडता से अत्यंत क्षुब्ध हो गए।
उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी पुत्री ने दरबार में आए सभी अतिथियों का निरादर किया है। गंभीर स्वर में राजा ने सभा में घोषणा की, मैं आप सभी से अपनी पुत्री के अनुचित आचरण के लिए क्षमा मांगता हूं, परंतु आज मैं यह निर्णय लेता हूं कि रूपाली का विवाह किसी राजकुमार से नहीं बल्कि एक भिखारी से होगा। वह भिखारी जो प्रतिदिन भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता हो, वही इसका पति बनेगा। इससे मेरी पुत्री को अपने के पर पछतावा अवश्य होगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर सभी राजकुमारों ने राजा की प्रशंसा की और कहा, महाराज, ऐसी अयोग्य कन्या के साथ यही उचित है। इसके पश्चात सभी राजकुमार दरबार से चले गए। कुछ समय पश्चात एक भिखारी गीत गाते हुए राजा के महल के निकट से गुजर रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजा ने अपने सेवक को उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। वह भिखारी फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ, हाथ में लाठी लिए दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी दशा दयनीय थी, किंतु राजा ने उसे अपनी पुत्री का वर चुनने का निश्चय कर लिया। भिखारी राजा के समक्ष खड़ा हुआ और अपनी कोमल स्वर लहरियों में एक मीठा गीत गुनगुनाने लगा। उसकी मधुर आवाज ने राजा के हृदय को उल्लास से भर दिया। प्रसन्न होकर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इनाम स्वरूप अपनी पुत्री रूपाली प्रदान करता हूं। अब यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। इसे साथ ले जाओ और जो भी रूखा सूखा जीवन तुम्हें मिले, उसी में इसे भी सहभागी बनाओ। पिता के इस कठोर निर्णय को सुनकर रूपाली का हृदय दुख से भर उठा। उसने भिखारी के साथ जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया, लेकिन राजा का आदेश अपरिवर्तनीय था। विवश होकर उसे भिखारी के साथ प्रस्थान करना पड़ा। राजा ने घोषणा की, पुत्री, तुम्हारा किसी राजवंश में जाने का अधिकार समाप्त हो चुका है। अब यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। यदि तुमने इसे धोखा दिया या साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने भरे मन से अपनी पुत्री का विवाह भिखारी से कराया और उसे अपने महल से विदा कर दिया। रूपाली रोते बिलखते अपनी नियति को कोसते हुए भिखारी के साथ निकल पड़ी। भिखारी उसे एक घने जंगल में ले गया, जहां उसकी एक सुंदर सी कुटिया थी। कुटिया के पास एक आम का विशाल वृक्ष खड़ा था, जिस पर पके हुए आम लटके थे। जब राजकुमारी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहां एक हरा भरा खेत भी था। उसने भिखारी से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, यह खेत किसका है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह खेत उस लंबे दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे आपने स्वयंवर में बकरा कहकर अपमानित किया था। और देखिए, भाग्य का खेल, आपको भी मेरे जैसा एक लंबी दाढ़ी वाला भिखारी ही मिला। यदि आपने उससे विवाह किया होता तो आज इस खेत की स्वामिनी आप होती, पर अब पछताने से कोई लाभ नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें रंग बिरंगे फूलों और रसीले फलों से भरा हुआ एक सुंदर बाग दिखाई दिया। रूपाली ने कहा, यह बाग तो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। थोड़ी देर यहीं रुककर विश्राम करें। यह किसका है? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे आपने सभा में अपमानित किया था। यदि आप उससे विवाह करती तो यह बाग भी आपका होता, परंतु अहंकार ने आपको इस स्थिति में ला दिया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर वे एक भव्य नगर में पहुंचे। नगर की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि वह किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। रूपाली ने विस्मय से पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, यह नगर उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे आपने तिरस्कृत किया था। यदि आपने उससे विवाह किया होता तो आज आप इस नगर की रानी होती। हजारों सेवक सेविकाएं आपकी सेवा में तत्पर रहती, परंतु आपने अपने रूप के अभिमान में अपनी किस्मत स्वयं बर्बाद कर ली और अब एक भिखारी के साथ कष्टमय जीवन जीने पर विवश है। पर अब जो होना था वह हो चुका। भिखारी की बातें सुनकर राजकुमारी के भीतर पछतावे की ज्वाला भड़क उठी। वह बड़बड़ाते हुए कहने लगी, काश मैंने उसी से विवाह कर लिया होता। यह सुनते ही भिखारी तिलमिला गया और क्रोध से बोला, राजकुमारी, खबरदार, अगर अब तुमने किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा भी तो तुम अब मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। महलों के सपने देखना छोड़ दो। अब तुम्हें मेरे साथ इस छोटी सी झोपड़ी में ही रहना होगा। यह कहते हुए भिखारी राजकुमारी रूपाली को उस झोपड़ी के पास ले गया जो तालाब के किनारे स्थित थी। झोपड़ी को देखकर रूपाली का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी जर्जर झोपड़ी है? मैं इसमें कैसे रह सकती हूं? मेरी तो सांसें घुटने लगेंगी। मैं महलों में पली बड़ी हूं। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है।
भिखारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजकुमारी, आज से यही तुम्हारा घर है। इसी में तुम्हें अपना शेष जीवन बिताना होगा। रूपाली ने देखा कि वहां कोई नौकर चाकर भी नहीं था। उसने भिखारी से पूछा, यहां साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, तुमने क्या सोचा था? मैं कोई राजा या अधिकारी हूं जो मेरे पास नौकर होंगे? मैं तो खुद भिखारी हूं। यहां का सारा काम हमें ही करना है। अब चलो, पहले झोपड़ी की सफाई करो और फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। रूपाली को खाना बनाना आता ही नहीं था। मजबूरी में दोनों ने मिलकर अधपका और बेस्वाद खाना बनाया और जैसे तैसे खाकर सो गए। अगले दिन भिखारी ने रूपाली को जगाया और झोपड़ी का सारा काम करने को कहा। रूपाली दिन भर काम करती रही और भिखारी की फटकार सुनती रही। इस प्रकार 4-5 दिन बीत गए। जल्द ही झोपड़ी में रखा हुआ खाना खत्म हो गया। भिखारी ने कहा, अब खाने को कुछ नहीं बचा। हमें जीविका के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा करो, मैं आम के पेड़ से फल तोड़कर टोकरी में भर देता हूं। तुम इन्हें बाजार में बेचने जाओ। ये सुनते ही रूपाली अवाक रह गई। उसने कहा, मैं आम बेचने जाऊं? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी बहुत हंसी उड़ेगी, मुझे शर्म आएगी। भिखारी व्यंग्य करते हुए बोला, शर्म कैसी? अब तुम रानी नहीं हो, एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तब करनी थी जब तुमने दाढ़ी वाले राजकुमार को अपमानित किया था। अब अगर शर्म महसूस होती है तो भूखी मरने को तैयार रहो। विवश होकर रूपाली आम बेचने गई। रूपाली ने सड़क किनारे एक व्यापारी की दुकान के पास बैठकर आम बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आम बिकने लगे। लेकिन एक दिन एक राजा के सिपाही ने वहां आकर उसकी टोकरी को लात मार दी, जिससे सारे आम सड़क पर बिखर गए। सिपाही ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो रास्ता घेर कर दुकान लगाई। सारे आम खराब हो गए और रूपाली को भारी नुकसान हुआ। वह रोते हुए वापस झोपड़ी में आई और भिखारी को सारी बात बताई। भिखारी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल नासमझ हो। बीच रास्ता घेरोगी तो सिपाही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से लोगों को रास्ता पार करने में दिक्कत हो रही होगी। अब यह काम भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। भिखारी ने एक उपाय ढूंढा और राजा के महल में रसोई का काम ढूंढ लाया। उसने रूपाली से कहा, मैंने तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर दिया है। कल से तुम महल के रसोई घर में जाया करोगी और वहां के रसोइयों की मदद करोगी। वहां से हमें अच्छा खाना भी मिलता रहेगा। इस तरह राजकुमारी, जो कभी घमंड में चूर थी, अब रसोइयों की सहायिका बनकर काम करने लगी। रूपाली सुबह से शाम तक रसोई में मेहनत करती और जो भी खाना बचता उसे टोकरी में भरकर घर ले आती। अब दोनों की जिंदगी धीरे धीरे कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन जब रूपाली रसोई में काम कर रही थी, उसने खिड़की से झांक कर देखा कि महल को बहुत भव्यता से सजाया जा रहा था। बड़े बड़े मेहमान आने लगे थे और नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। उत्सव का माहौल देखकर रूपाली की आंखें भर आईं। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचने लगी, काश मैंने पहले इतनी अकड़ न दिखाई होती तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। वह यही सब सोच रही थी जब 2 दासियां आईं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली गईं। रूपाली टोकरी उठाकर घर लौटने लगी। जैसे ही वह महल के दरवाजे से बाहर निकली, सामने से एक राजसी पोशाक पहने व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वह देखने में राजा जैसा प्रतीत हो रहा था। रूपाली ने उसकी ओर देखा और घबरा गई। उसकी आंखें उस व्यक्ति के चेहरे पर ठहर गईं। ये वही दाढ़ी वाला पुरुष था जिसे उसने पहले दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे दरबार में ले गया। वहां पहले से ही कई मेहमान बैठे हुए थे। दरबार की भव्यता देखकर रूपाली का दिल बैठने लगा। घबराहट में उसके हाथ कांपने लगे और टोकरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। टोकरी में रखा खाना चारों ओर बिखर गया। दरबार में उपस्थित मेहमान यह दृश्य देखकर ठाके लगाने लगे। रूपाली शर्म से पानी पानी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे रोका और कहा, राजकुमारी, डरो मत। तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। मैं तुम्हें यहां अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सम्मान देने के लिए लाया हूं। मैं वही भिखारी हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहा था। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे आम फोड़े थे, और मैं ही इस महल का राजा हूं, वही दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसे तुमने कभी बकरा कहा था।
मैंने भिखारी का रूप केवल इसलिए धारण किया था क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता था। तुम्हारे पिता की शर्त को पूरा करने के लिए मुझे इस वेशभूषा में आना पड़ा। मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह किया और तुम्हारे घमंड को तोड़ने का भी प्रयत्न किया। अब जब यह घमंड पूरी तरह समाप्त हो चुका है तो इतने सारे अतिथि हमारे स्वागत के लिए उपस्थित हैं। मैं अब तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें भावनाओं से छलक पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी दासियां आईं और उसे नए वधू के जोड़े में सजा दिया। दरबार में उसके माता पिता भी उपस्थित थे। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा और राजकुमारी का भव्य आयोजन के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब वह घमंड से मुक्त हो चुकी थी और पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने जीवन जीने का सच्चा अर्थ समझ लिया था। अब वह अपने पति के साथ, जो असल में राजकुमार थे, रानी के रूप में आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। महात्मा सोमदत्त ने कहा, हे भंते, सुख सुविधा में पले व्यक्ति जीवन के उन संघर्षों और अनुभवों से अनजान रहते हैं जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्रदान करते हैं। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब परमात्मा किसी व्यक्ति को किसी एक गुण से संपन्न बनाते हैं तो कई अन्य गुणों से उसे वंचित रखते हैं ताकि अहंकार का सबक समय पर सिखाया जा सके। महात्मा ने यह भी कहा, जो संतान अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करती है और उनका अपमान करती है, वह जीवन भर कठिनाइयों में घिरी रहती है। इसके बाद उन्होंने गोविंद से कहा, अब तुम जाओ और अपने पिता के काम में सहायता करो। सोमदत्त और उसका बेटा महात्मा का धन्यवाद कर घर लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अभिमान करना उचित नहीं है। अहंकार हमें हर मोड़ पर गिराने का प्रयत्न करता है। इसीलिए विनम्रता से जीना सीखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।